आदरणीय प्रधानमंत्री श्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, आदरणीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी एवं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और भारत के सहारा ग्रुप द्वारा लूटे गए करोड़ों पीड़ित निवेशक, कार्यकर्ता एवं कर्मचारी बंधुओं, आदरणीय बंधुवर एवं बहनों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, सुब्रत राय सहारा नाम के महापापी ने दिनांक 8/9/2021 को और 9/9/2021 को देश के प्रमुख अखबारों दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, उजाला और अन्य अखबारों में 10 लाख रुपए से अधिक खर्चा करती है। आधे पेज का विज्ञापन दिया है। इसकी हेडिंग है, अच्छी नीयत हमेशा विजय दिलाती है। भाइयों और बहनों, एक तो ये 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख जो भी इसने खर्चा किया, अगर गरीब निवेशकों को दे देता तो कुछ उनका भला हो जाता। ये खाली भ्रमित कर रहा है। दूसरा, कि इसमें लिखा गया एक एक शब्द फर्जी है। उदाहरण के लिए इसने लिखा 24,000 करोड़ रुपया सेबी में अटक गया। बिल्कुल नहीं अटका है। और सेबी के यहाँ जो भी जाएगा, मैं ऐसी व्यवस्था कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल रहा हूँ, सेबी सबका पेमेंट करेगी। लेकिन 24,000 करोड़ एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इस महापापी ने पूरे देश के और अपनी हजारों ही नहीं लाखों कंपनी के माध्यम से, बहनों भाइयों, 25 लाख करोड़ का घोटाला किया है। देश के 25 करोड़ लोगों से मां झूठ बोलता है। 25,000 करोड़ की बात करता है, बेशरम। ये शीर्षक अपने आप में सुब्रत राय सहारा की बेशर्मी और बेहुदापन दिखाता है, दर्शाता है, जिसको पिछले 15 वर्षों में पूरे देश के करोड़ों निवेशकों ने सुब्रत राय सहारा की बदनीति, धोखाधड़ी, जालसाजी, छल कपट बहुत करीब से देखी है। मैंने भी देखी है। इसलिए ये शीर्षक जो विज्ञापन में कहा गया है, एक एक शब्द फर्जी है। हजारों लोग की आत्महत्या हुई है और असामयिक मृत्यु को शिकार हुए हैं। ये हत्यारा है सुब्रत राय सहारा। भाइयों और बहनों, विज्ञापन की हेडिंग में सुब्रत राय भारत माता की फोटो छापता है और लिखता है, भारत मां सभी बुराइयों से सुरक्षा के लिए हमारी शक्ति है। अरे पापी, इतनी महान भावना को इसके साथ क्यों जोड़ता है? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक अपराधी सुब्रत राय सहारा द्वारा भारत माता के फोटो के उपयोग पर रोक लगाई जाए तत्काल। ये देश का अपमान है, भारत माता का अपमान है। आज मैं आपके सामने भारत माता की संतान, जिनकी विधवा भी एक माता है, किसी की माता है, का ब्यौरा दे रहा हूं। उन भारत की माता का नाम है मधु विश्वकर्मा, जो कि कानपुर गांधीनगर की निवासिनी है। सुब्रत राय सहारा ने उनके पुत्र रिकेश विश्वकर्मा एवं पति हृदय विश्वकर्मा की हत्या वर्ष 2010 और 2020 में की है। हत्यारा है बहनों भाइयों, इसको तो फांसी होनी चाहिए। स्वर्गीय हृदय विश्वकर्मा ने 1/8/2020 को अपनी असामयिक मृत्यु से पहले मृत्युकालिक कथन किया है। बहनों भाइयों, डाइंग डिक्लेरेशन दिया है, जो कि निम्न प्रकार है। सहारा मृत्युकालिक कथन बाई हृदय विश्वकर्मा, कानपुर। मैं हृदय विश्वकर्मा, पुत्र स्वर्गीय भोला नाथ विश्वकर्मा, निवासी 106/276 गांधीनगर, कानपुर, 2 गवाहों की उपस्थित में, जिनके नाम रत्नेश विश्वकर्मा, पुत्र हृदय विश्वकर्मा, निवासी गांधीनगर, मधु विश्वकर्मा, पत्नी हृदय विश्वकर्मा की उपस्थित में आज 1/8/2020 को निम्न बयान देता हूं। मैंने अपने पूरे जीवन की पूरी ईमानदारी से अथक परिश्रम किया, रात दिन मेहनत करके करीब 30 लाख रुपए जोड़ा और वर्ष 2007 में
सहारा के कुछ अधिकारी हमारे निवास पर आए और उन्होंने मुझे सहारा की अनेक महत्वाकांक्षा योजनाओं के बारे में बताया, जिनमें से प्रमुख रूप से सहारा रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, सहारा क्यू शॉप, यूनिक प्रोडक्ट रेंज के बारे में खूब बड़ा चढ़ाकर बताया, जो बाद में पूरी तरह से फर्जी निकला। लेकिन मैंने सहारा के अफसरों पर विश्वास करके समय समय पर सहारा में 30 लाख रुपया लगा दिया। बहनों भाई, ये कहना है विश्वकर्मा का। 17 अक्टूबर 2010 में मेरे बड़े बेटे रिकेश विश्वकर्मा का मार्ग दुर्घटना में घायल हो गया और उसे ब्रेन हेमरेज हो गया। बेटे का इलाज कराने के लिए मुझे धन की अत्यंत आवश्यकता पड़ी और मैं सहारा के कार्यालय काकादेव कानपुर, श्याम नगर कानपुर, गोविंद नगर कानपुर गया और बड़े और छोटे अधिकारियों से मिला, लिखित प्रार्थना पत्र दिया, निवेदन किया कि मेरे बेटे का जीवन बचाने के लिए मेरा अपना पैसा जो आपके यहाँ जमा है में से कुछ पैसा दे दे। पत्र की प्रति सुब्रत राय सहारा को भेजी, लेकिन सहारा के राक्षस रूपी अफसरों ने एवं महाराक्षस सुब्रत राय सहारा का मन नहीं पिघला, मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। मैं अपने बेटे का इलाज नहीं करा पाया। परिणाम स्वरूप 17 अक्टूबर 2010 को मेरे प्राणों से ज्यादा प्यारे मेरे बेटे की असामयिक मृत्यु हो गई। इसकी पूरी जिम्मेदारी कानपुर के सहारा के कार्यालय के सभी अफसरों की और महाराक्षस सुब्रत राय सहारा की है। मैंने इस बारे में कानपुर के जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री, भारत सरकार को अनेक पत्र भेजे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये इसके बाद वर्ष 2015 में सहारा के कार्यालय के अफसर पुनः मेरे घर आए। उन्होंने दबाव बनाया कि हम सहारा क्यू शॉप में निवेशित रकम को उनके द्वारा बताई गई कंपनी सहारा गोल्डन वैल्यू, जो कि सहारा हमारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक स्कीम थी, सहारा गोल्डन, में कन्वर्ट करा दूं। मैंने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा आप लोगों से एक ही निवेदन है, मेरा सारा पैसा मैं ब्याज के वापस कर दें, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैंने अपना बेटा खोया है, मेरा विश्वास खराब रहने लगा है, मैं मानसिक तनाव में आ चुका हूं आप लोगों के कारण। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जीवन को भी आप लोगों का ग्रहण लग जाए। लेकिन सहारा के अफसरों ने कुछ नहीं सुना। मैंने इस बारे में फिर सुब्रत राय सहारा को पत्र भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सहारा के अफसर लगातार मुझे सहारा क्यू शॉप में लगे धन को दूसरी कंपनी में हस्तांतरित करने की बात करते रहे और मैंने उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। अंततः 2018 में सहारा के अफसरों ने धोखाधड़ी करके बगैर मेरे हस्ताक्षरों के कागजों में हेरा फेरी करके सहारा क्यू शॉप में निवेशित मेरे धन को सहारा की दूसरी कंपनी हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की गोल्डन स्कीम में लगा दिया और हमसे बोले सहारा के अफसर कि तुम नहीं मानोगे तब भी हम वही करेंगे जो सुब्रत राय सहारा कहेंगे। ये कि इसके बाद मैं अपनी पत्नी मधु विश्वकर्मा और अपने छोटे पुत्र रत्नेश विश्वकर्मा के साथ सहारा के उपरोक्त तीनों कार्यालयों में चक्कर लगाने लगा। प्रार्थना करता रहा, मेरा जितना भी पैसा बनता है वापस कर दो। हम लोगों ने ये भी कहा हम आपके कार्यालय में धरना देंगे, आमरण अनशन करेंगे। इस पर सहारा के गोविंद नगर के अधिकारी बोले आप आमरण अनशन करें या आप हत्या करें, हमें कोई मतलब नहीं, हम आपका पैसा नहीं देंगे, क्योंकि आप सबका पैसा सुब्रत राय सहारा ने अन्य अपनी स्कीमों में लगा दिया है। हमने उनसे स्पष्ट कहा आप लोग फर्जी हो, धोखेबाज हो, आप हमारा जीवन आप लोगों ने संकट में डाल दिया है। इस पर सहारा के अधिकारी बोले कि विश्वकर्मा जी आप मर भी जाओ तो हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं और मेरा परिवार लगातार सहारा कार्यालयों के चक्कर लगाता रहा। सुब्रत राय सहारा को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को, गृह मंत्री को, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखता रहा, लेकिन हमको न्याय नहीं मिला और हमारा पैसा वक्त पर हमें नहीं मिला। अंततः मैं मानसिक रूप से परेशान हो गया। 13 जुलाई 2020 को सहारा के कारण, सहारा के अधिकारियों एवं सुब्रत राय सहारा के कारण मुझे हृदयाघात पड़ा और मेरे परिवार ने मुझे हृदय रोग संस्थान कानपुर, अब इसके बाद कृष्णा स्पेशलिटी अस्पताल हरिशगंज में भर्ती कराया। इसी बीच मेरी पत्नी और मेरा छोटा बेटा सहारा के अधिकारियों से निवेदन करते रहे मैं अस्पताल में भर्ती हूँ, मेरी जिंदगी बचाने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। उन्होंने एक न सुनी और ये उनका व्यवहार
अमानवीयता की पराकाष्ठा को दर्शाता है। भाइयों और बहनों, मेरी यदि मृत्यु होती है, ऐसा कहना था हृदय विश्वकर्मा का, मेरी यदि मृत्यु होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सुब्रत राय सहारा और कानपुर के गोविंद नगर, काकादेव, श्यामनगर कार्यालयों के अफसरों की होगी। इसके लिए इनको हत्यारा मानकर 302 धारा 302 आईपीसी में मुकदमा चलाया जाए और सुब्रत राय सहारा और सभी अफसरों को फांसी दी जाए। यही मेरी अंतिम इच्छा है। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी अगर मेरी मृत्यु होती है। भाइयों और बहनों, ये डाइंग डिक्लेरेशन 1 तारीख की रात को दिया गया था और सुबह 4 बजे आदरणीय हृदय विश्वकर्मा जी स्वर्गीय हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। अत्यंत दुख का विषय है। इसके लिए मैं उनकी आत्मा को उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन ये एक खाली उदाहरण है। इसके पहले मैं अनेक वीडियो आत्महत्याओं के डाल चुका हूँ। कम से कम देश भर में 500 लोग आत्महत्या कर चुके हैं इस महापापी के कारण। कम से कम 500 लोग बगैर इलाज के मर चुके हैं। लेकिन ये देश की सरकारें आंख में कान में जो है वो रुई लगा के बैठी हुई हैं। शर्म आनी चाहिए सब लोगों को। अपने आप को बहुत बड़ा देश का अभिभावक समझते हो, बहुत देश प्रेमी कहते हो। कहाँ गई, कहाँ जाइए मधु विश्वकर्मा? जवाब दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।